आपकी खामोशी उसी अनसुलझे प्रश्न की तरह होती है जो उसके मन में बार बार लौट कर आता है, और यही वह बिंदु है जहां से भावनाओं का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है। मानव स्वभाव में एक अजीब सी प्रवृत्ति होती है। जब कोई व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है, तब उसकी उपस्थिति धीरे धीरे साधारण लगने लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक अपने भीतर सिमट जाता है, तब उसकी अनुपस्थिति अचानक दिखाई देने लगती है। यह केवल रिश्तों का भावनात्मक पहलू नहीं है, बल्कि गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है। मनुष्य की चेतना उन चीजों को अधिक महत्व देती है जो अचानक गायब हो जाती हैं। जब आप लगातार समझाने या मनाने की कोशिश करते हैं, तब सामने वाला आपके भावनात्मक प्रयासों को सामान्य मानने लगता है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, तब उसे पहली बार यह महसूस होता है कि वह आवाज अब नहीं रही जो पहले हर परिस्थिति में मौजूद थी। स्टोइक दर्शन इसी मौन की शक्ति को समझने की सलाह देता है, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होता, यह आत्मनियंत्रण की सबसे गहरी अभिव्यक्ति भी होता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेता है, तब उसकी उपस्थिति अचानक अलग दिखाई देने लगती है। सामने वाला व्यक्ति इस बदलाव को तुरंत समझ नहीं पाता, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी शुरू हो जाती है। यही बेचैनी धीरे धीरे उसे आपकी ओर फिर से देखने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक वही चीज परेशान करती है जिसे वह पहले निश्चित मानता था और जो अचानक अनिश्चित हो जाए। रिश्तों में सम्मान और आकर्षण का संतुलन अक्सर भावनाओं से नहीं, बल्कि व्यवहार के सूक्ष्म संकेतों से बनता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहुत अधिक स्पष्ट कर देता है, तब वह अनजाने में अपने भीतर की दूरी को समाप्त कर देता है। लेकिन दूरी ही वह जगह होती है जहां सम्मान जन्म लेता है। स्टोइक विचारों में बार बार यह बात सामने आती है कि मनुष्य को अपनी आंतरिक शांति को बाहरी परिस्थितियों के अधीन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भावनाओं को प्रतिक्रिया में बदल देना अक्सर संतुलन को बिगाड़ देता है। जब आप शांत रहते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां सामने वाले का व्यवहार तुरंत आपको प्रभावित नहीं करता। यही स्थिति धीरे धीरे सामने वाले के मन में एक अलग प्रकार की भावना पैदा करती है। वह यह महसूस करने लगता है कि अब वह पहले की तरह आपके भीतर हलचल नहीं पैदा कर पा रहा है। मनोविज्ञान के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसकी उपस्थिति का प्रभाव कम हो गया है, तब वह अनजाने में उस प्रभाव को वापस पाने की कोशिश करने लगता है। यही वह क्षण होता है जब भावनाओं का संतुलन धीरे धीरे उलटने लगता है। आपकी खामोशी यहां एक दीवार नहीं बनती, बल्कि एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें सामने वाला अपने ही व्यवहार को देखने लगता है। मनुष्य के भीतर एक गहरी मानसिक प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी कही हुई बातों को जल्दी भूल जाता है, लेकिन अपनी अनकही बातों को लंबे समय तक याद रखता है। जब कोई रिश्ता लगातार शब्दों से भरा रहता है, तब उसमें बहुत सी बातें हवा में खो जाती हैं। लेकिन जब उसी रिश्ते में अचानक खामोशी उतर आती है, तब हर छोटी सी याद भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति तब तक किसी की कीमत नहीं समझ पाता जब तक वह आवाज उसके जीवन से शांत नहीं हो जाती। स्टोइक दर्शन हमें यह समझाता है कि मौन केवल प्रतिक्रिया से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान की एक गहरी अवस्था भी है। जब आप शांत रहते हैं, तब आप अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं को साबित करना आवश्यक नहीं है। यही स्वीकार्यता आपको भीतर से स्थिर बनाती है, और यही स्थिरता सामने वाले के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है, क्योंकि मनुष्य को अक्सर वही व्यक्ति अधिक आकर्षित करता है जो भावनाओं के बीच भी स्थिर दिखाई देता है। यह स्थिरता धीरे धीरे सामने वाले के मन में एक प्रश्न बनकर उभरती है, और यही प्रश्न उसे बार बार आपकी ओर लौटने के लिए मजबूर करता है। जब कोई व्यक्ति लगातार प्रतिक्रिया देता है, तब वह अनजाने में सामने वाले को यह विश्वास दिला देता है कि उसकी उपस्थिति हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही वह प्रतिक्रिया देना बंद करता है, वही विश्वास अचानक अनिश्चितता में बदल जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि अनिश्चितता मनुष्य के भीतर सबसे गहरी भावनात्मक हलचल पैदा करती है, क्योंकि निश्चित चीजों के बारे में मन अधिक नहीं सोचता, लेकिन अनिश्चित चीजें बार बार विचारों में लौटती रहती हैं। स्टोइक विचारधारा इसी सिद्धांत को भीतर की शांति से जोड़ती है। जब आप शांत रहते हैं, तब आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप बस अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रख रहे होते हैं। यही स्थिरता धीरे धीरे सामने वाले के लिए एक अनसुलझा प्रश्न बन जाती है। उसे यह समझ नहीं आता कि जिस व्यक्ति की भावनाएं पहले इतनी स्पष्ट थीं, वह अब इतना शांत क्यों है।
यही प्रश्न उसके भीतर एक खालीपन पैदा करता है और मनुष्य अक्सर उसी खालीपन को भरने की कोशिश करता है। कई बार लोग यह समझते हैं कि खामोशी कमजोरी का संकेत है, लेकिन वास्तव में खामोशी तभी संभव होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को नियंत्रित कर लेता है। जो व्यक्ति भीतर से अस्थिर होता है वह अक्सर अपनी भावनाओं को तुरंत शब्दों में बदल देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होता है वह हर भावना को प्रतिक्रिया में बदलने की जल्दी नहीं करता। यही स्थिरता धीरे धीरे उसकी उपस्थिति को अलग बना देती है। सामने वाला व्यक्ति इस बदलाव को महसूस करता है, भले ही वह इसे शब्दों में व्यक्त न कर पाए। मनुष्य अक्सर उन लोगों के बारे में अधिक सोचता है जिनकी प्रतिक्रियाएं अनुमान से बाहर होती हैं। आपकी खामोशी भी उसी अनपेक्षित प्रतिक्रिया की तरह होती है। यह सामने वाले के मन में एक ऐसी जगह बना देती है जहां वह बार बार लौट कर आता है। समय के साथ साथ ये खामोशी एक अलग प्रकार की कहानी बन जाती है। सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उन क्षणों को याद करने लगता है जब आप उसके जीवन में उपस्थित थे। उसे एहसास होने लगता है कि आपकी उपस्थिति केवल शब्दों से नहीं बल्कि उस भावनात्मक स्थिरता से बनी थी जिसे उसने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। यही एहसास धीरे धीरे उसके भीतर एक हल्की सी पीड़ा पैदा करता है। यह पीड़ा पछतावे की नहीं होती बल्कि उस खालीपन की होती है जो तब पैदा होता है जब कोई महत्वपूर्ण उपस्थिति अचानक शांत हो जाए। और शायद यही खामोशी की सबसे गहरी शक्ति है। यह किसी को हराने की कोशिश नहीं करती, न ही किसी को दोषी ठहराती है। यह बस समय को अपना काम करने देती है, क्योंकि समय के साथ मनुष्य उन आवाजों को भूल सकता है जो बहुत जोर से बोलती हैं, लेकिन वह उन खामोशियों को कभी नहीं भूलता जो उसके भीतर प्रश्न बनकर रह जाती हैं। जब आप शांत रहते हैं तब आप किसी के जीवन में शोर नहीं बनते। आप बस एक ऐसी याद बन जाते हैं जिसे वह जितना भूलने की कोशिश करता है उतना ही स्पष्ट महसूस करता है। और यही वह क्षण होता है जब आपकी खामोशी उसके भीतर शब्दों से भी गहरी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने मन की बात कहता रहता है तो धीरे धीरे उसकी भावनाएं सामने वाले के लिए एक परिचित ध्वनि बन जाती हैं। वह सुनता तो है पर भीतर तक महसूस नहीं करता। लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक शांत हो जाता है तब एक अजीब सी रिक्तता पैदा होती है। यह रिक्तता ही वह जगह है जहां से मनोवैज्ञानिक प्रभाव शुरू होता है। स्टोइक दर्शन हमेशा कहता है कि मनुष्य को अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रिया ही वह दरवाजा है जहां से दूसरों को हमारे मन में प्रवेश मिलता है। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाले को आपके मन तक पहुंचने का वही रास्ता नहीं मिलता जो पहले था। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि कुछ बदल गया है, और यही बदलाव उसके भीतर असहजता पैदा करता है। मानव स्वभाव यह है कि वह उन चीजों को अधिक याद करता है जो अचानक बदल जाती हैं। पहले जहां हर बात पर संवाद होता था वहां अब केवल खामोशी है। यह खामोशी सामने वाले को अपने ही व्यवहार के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वह बार बार उन क्षणों को याद करता है जब आपने कुछ कहा था, समझाया था या अपनी भावनाएं प्रकट की थीं। अब जब वह सब कुछ नहीं है तो उसके मन में एक खालीपन पैदा होता है। यही खालीपन धीरे धीरे भावनात्मक बेचैनी में बदलता है, और मनुष्य अक्सर उसी व्यक्ति के लिए रोता है जिसकी अनुपस्थिति उसे अपने भीतर सबसे अधिक महसूस होती है। आपकी खामोशी उसी अनुपस्थिति का सबसे गहरा रूप बन जाती है। स्टोइक विचारधारा का एक गहरा सिद्धांत है कि बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति के मन को बदलना हमारे अधिकार में नहीं होता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। जब रिश्तों में कोई व्यक्ति बार बार समझाने की कोशिश करता है तो वह अनजाने में सामने वाले को यह संकेत दे देता है कि उसकी भावनाएं बहुत अधिक निर्भर हैं, और जहां निर्भरता दिखाई देती है वहां आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने भीतर शांत हो जाता है तो सामने वाले के मन में एक अलग प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा होती है। उसे लगता है कि वह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। यह परिवर्तन उसके भीतर प्रश्न पैदा करता है। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य उन प्रश्नों से सबसे अधिक परेशान होता है जिनका उत्तर उसे नहीं मिलता। आपकी खामोशी उसी अनुत्तरित प्रश्न की तरह होती है। सामने वाला सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप बदल गए। वह आपके पुराने शब्दों और व्यवहार को याद करने लगता है। धीरे धीरे उसे यह महसूस होता है कि शायद उसने उन भावनाओं को हल्के में लिया था। यही एहसास समय के साथ भावनात्मक पीड़ा में बदल सकता है,
क्योंकि जब मनुष्य को देर से किसी की कीमत समझ आती है, तब उसके भीतर पछतावे का भाव जन्म लेता है। मानव मन का एक नियम है कि वह उस चीज की ओर अधिक आकर्षित होता है जो पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं होती। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर बात का उत्तर देते हैं, हर भावना व्यक्त करते हैं, तब आप पूरी तरह समझ में आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, आपकी उपस्थिति रहस्य बन जाती है। यह रहस्य ही आकर्षण का मूल तत्व है। स्टोइक दर्शन में इसे आत्मसंयम की शक्ति कहा गया है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को तुरंत शब्दों में नहीं बदलता, तब वह अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा करता है जो दूसरों को असामान्य लगती है। सामने वाला व्यक्ति आपके इस बदलाव को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। यही स्थिति उसके भीतर बेचैनी पैदा करती है। वह सोचने लगता है कि क्या उसने कुछ खो दिया है। धीरे धीरे यह विचार उसके मन में गहराता जाता है, क्योंकि मनुष्य अक्सर उन लोगों के लिए अधिक रोता है जिन्हें उसने कभी निश्चित समझ लिया था। जब वही निश्चितता टूटती है, तब भावनाएं बहुत गहराई से उभरती हैं। आपकी खामोशी उसी टूटती हुई निश्चितता का संकेत बन जाती है। रिश्तों में शक्ति का संतुलन अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी से तय होता है। जब कोई व्यक्ति हर समय अपने मन की स्थिति बताता रहता है, तब वह अनजाने में अपनी भावनाओं को सामने वाले के हाथों में सौंप देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति शांत हो जाता है, तब शक्ति का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है। स्टोइक विचार बताते हैं कि आत्मनियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने भीतर की हलचल को नियंत्रित कर सकता है, वही वास्तव में स्थिर होता है। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, तब सामने वाले को पहली बार यह महसूस होता है कि वह आपके भीतर पहले जैसा प्रभाव नहीं डाल पा रहा। यही एहसास उसके भीतर असुरक्षा पैदा करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका प्रभाव कम हो रहा है, तो वह उसे वापस पाने की कोशिश करता है। यही कोशिश धीरे धीरे भावनात्मक उलझन में बदल जाती है, और कई बार यही उलझन उसे उस व्यक्ति के लिए रुला देती है जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। खामोशी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी मानसिक अवस्था भी होती है। जब आप शांत रहते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां बाहरी घटनाएं तुरंत हलचल पैदा नहीं करती। स्टोइक दर्शन इसी आंतरिक स्थिरता को सबसे बड़ा गुण मानता है। सामने वाला व्यक्ति इस बदलाव को महसूस करता है, भले ही वह इसे स्पष्ट रूप से समझ ना पाए। उसे लगता है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो अब उसकी पहुंच से बाहर है। यही दूरी धीरे धीरे उसके मन में जिज्ञासा पैदा करती है, और जिज्ञासा ही वह भावना है जो मनुष्य को बार बार किसी की ओर खींचती है। मनुष्य अक्सर उन लोगों को भूल जाता है जो हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन वह उन लोगों को नहीं भूल पाता जो अचानक शांत हो जाते हैं, क्योंकि खामोशी मन में एक अधूरी कहानी छोड़ जाती है। यह अधूरापन ही स्मृति को जीवित रखता है। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बिताए हुए क्षणों को याद करने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि आपकी उपस्थिति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि एक भावनात्मक स्थिरता से बनी थी। यही एहसास धीरे धीरे उसके भीतर पीड़ा पैदा करता है। जब भावनाएं शांत हो जाती हैं, तब व्यक्ति पहली बार अपने व्यवहार को स्पष्ट रूप से देख पाता है। पहले जहां संवाद में उलझन थी, अब वहां केवल स्मृति है, और स्मृति अक्सर सच्चाई को अधिक स्पष्ट बना देती है। सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसने किन भावनाओं को अनदेखा किया था। यही समझ कई बार आंसुओं का कारण बन जाती है। समय के साथ यह खामोशी एक गहरा प्रभाव छोड़ देती है। आप कुछ कहते नहीं, फिर भी आपकी अनुपस्थिति बोलती रहती है। मनुष्य के भीतर यही आवाज धीरे धीरे उसे भीतर से हिला देती है, क्योंकि वह समझने लगता है कि जिस व्यक्ति को उसने सामान्य समझ लिया था, वही वास्तव में असाधारण था। खामोशी किसी को हराने का साधन नहीं होती। ये केवल एक शांत स्वीकृति होती है कि हर भावना को शब्दों में बदलना आवश्यक नहीं। जब आप शांत रहते हैं, तब समय स्वयं सच्चाई को सामने लाता है, और कई बार यही सच्चाई किसी के दिल में इतनी गहराई से उतरती है कि वह व्यक्ति उस खामोशी के सामने स्वयं टूट जाता है। जब कोई व्यक्ति रिश्ते में बार बार अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करता है, तो धीरे धीरे उसकी संवेदनाएं सामने वाले के लिए सामान्य अनुभव बन जाती हैं। शुरुआत में वे बातें गहरी लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे केवल एक परिचित ध्वनि बनकर रह जाती हैं। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति को एक सरल सत्य के रूप में समझाती है। मनुष्य को अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत है, उन्हें हर क्षण सिद्ध करने की नहीं। जब आप हर बार प्रतिक्रिया देते हैं, तब आप अनजाने में सामने वाले को यह भरोसा दे देते हैं कि आप हमेशा वहीं रहेंगे।
चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लेकिन जब वही व्यक्ति शांत हो जाता है, तब रिश्ते की मनोवैज्ञानिक संरचना बदलने लगती है। सामने वाले को पहली बार यह महसूस होता है कि वह स्थिरता जो हमेशा उसके आसपास थी, अब पहले जैसी नहीं रही। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन मानव मन उसे तुरंत पकड़ लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई निश्चित चीज अचानक अनिश्चित हो जाती है, तो वह मन में गहरी हलचल पैदा करती है। आपकी खामोशी भी ऐसी ही अनिश्चितता पैदा करती है। सामने वाला व्यक्ति सोचने लगता है कि जो आवाज हमेशा उसके साथ थी, वह अब क्यों नहीं है। यही प्रश्न धीरे धीरे स्मृति में बदल जाता है। स्मृति से भावनाएं जन्म लेती हैं, और भावनाओं से वह पीड़ा जो किसी को भीतर से छू जाती है। कई बार आंसू किसी व्यक्ति के जाने से नहीं आते, बल्कि उस एहसास से आते हैं कि शायद हमने किसी की खामोश उपस्थिति को बहुत देर तक समझा ही नहीं। स्टोइक दर्शन मनुष्य को यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता में होती है। जब व्यक्ति हर भावना को तुरंत प्रतिक्रिया में बदल देता है, तो वह अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर बिखेर देता है। लेकिन जब वह शांत रहना सीखता है, तब उसकी उपस्थिति अलग प्रकार का प्रभाव पैदा करती है। रिश्तों में यही अंतर बहुत गहरा होता है। जो व्यक्ति हर समय प्रतिक्रिया देता है, उसे समझना आसान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को भीतर स्थिर रखता है, उसके भीतर एक रहस्य पैदा हो जाता है। यह रहस्य सामने वाले को असहज करता है, क्योंकि मनुष्य उन चीजों के बारे में अधिक सोचता है जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। आपकी खामोशी उसी अनजाने भाव की तरह होती है। सामने वाला व्यक्ति यह समझने की कोशिश करता है कि क्या बदल गया है। पहले जहां संवाद था, अब वहां केवल शांत उपस्थिति है। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसके मन में एक खालीपन पैदा करता है, और मानव मन का स्वभाव है कि वह खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। वह पुरानी बातों को याद करता है, उन क्षणों को सोचता है जहां आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। यही स्मृतियां धीरे धीरे उसके भीतर एक भावनात्मक बोझ बन जाती हैं। कई बार वही बोझ आंसुओं का कारण बनता है, क्योंकि मनुष्य को देर से यह समझ आता है कि कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत उनकी खामोशी होती है। मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आकर्षण हमेशा उस दिशा में बढ़ता है जहां थोड़ी दूरी मौजूद हो। जब कोई व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, तब उसकी उपस्थिति धीरे धीरे साधारण लगने लगती है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति शांत हो जाता है, उसकी अनुपस्थिति अचानक महसूस होने लगती है। स्टोइक विचार इस दूरी को आत्मनियंत्रण का हिस्सा मानते हैं। ये दूरी किसी को सजा देने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। जब आप शांत रहते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति पहली बार उस अंतर को महसूस करता है जो पहले दिखाई नहीं देता था। यही अंतर उसके मन में जिज्ञासा पैदा करता है। वह सोचने लगता है कि क्या उसने कुछ खो दिया है। यह सोच धीरे धीरे एक भावनात्मक बेचैनी में बदल सकती है, क्योंकि मनुष्य अक्सर उस चीज के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है जो उसके हाथ से निकल चुकी हो। आपकी खामोशी उसी खोती हुई संभावना की तरह होती है। सामने वाला व्यक्ति जितना उसे समझने की कोशिश करता है, उतना ही उसे अपने भीतर एक कमी महसूस होती है। यही कमी कई बार उस दर्द में बदल जाती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं होता। रिश्तों में सम्मान और आकर्षण अक्सर एक सूक्ष्म संतुलन पर टिके होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को बार बार स्पष्ट करता है, तो वह अनजाने में उस संतुलन को तोड़ देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति शांत रहता है, तब वह संतुलन धीरे धीरे फिर से बनता है। स्टोइक दर्शन हमें यह समझाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे भीतर की शांति को नियंत्रित नहीं कर सकती, जब तक हम स्वयं उन्हें यह अधिकार न दें। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को सीमित कर लेते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां भावनाएं स्थिर हो जाती हैं। सामने वाला व्यक्ति इस बदलाव को महसूस करता है। उसे लगता है कि पहले की तरह वह अब आपके मन में हलचल नहीं पैदा कर पा रहा। यही एहसास उसके भीतर असुरक्षा की भावना पैदा करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव के कम होने का एहसास होता है, तो वह उसे फिर से पाने की कोशिश करता है। यही कोशिश कई बार भावनात्मक उलझन बन जाती है, और वही उलझन धीरे धीरे उसे उस व्यक्ति के लिए रुला देती है जिसकी खामोशी उसने पहले कभी समझी ही नहीं थी। खामोशी का एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह भी होता है कि वह सामने वाले को उसके अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ देती है। जब संवाद होता है, तब व्यक्ति अक्सर अपने व्यवहार का सामना नहीं करता, लेकिन जब खामोशी आती है, तब उसे अपने ही विचारों के साथ रहना पड़ता है। यही स्थिति उसे अपने अतीत की ओर देखने के लिए मजबूर करती है।
वह याद करने लगता है कि उसने किन बातों को अनदेखा किया था। यही यादें धीरे धीरे उसके भीतर एक भावनात्मक दबाव बनाती हैं और यही दबाव कई बार आंसुओं में बदल जाता है। मनुष्य की स्मृति बहुत विचित्र होती है। वह शब्दों को जल्दी भूल जाती है, लेकिन खामोशी को लंबे समय तक याद रखती है, क्योंकि खामोशी के भीतर अधूरी कहानियां छिपी होती हैं। जब कोई व्यक्ति अचानक शांत हो जाता है तो उसकी उपस्थिति एक स्मृति बन जाती है। सामने वाला व्यक्ति उन क्षणों को बार बार याद करता है जहां आपने कुछ महसूस किया था। यही स्मृतियां धीरे धीरे उसके मन को भारी कर देती हैं। समय के साथ यह खामोशी एक गहरा प्रतीक बन जाती है। यह किसी आरोप की तरह नहीं होती, बल्कि एक शांत दर्पण की तरह होती है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति अपने ही व्यवहार को देखने लगता है। यही एहसास उसे भीतर से बदल देता है। कई बार आंसू किसी के चले जाने से नहीं आते, बल्कि उस एहसास से आते हैं कि हमने किसी को समझने में बहुत देर कर दी। आपकी खामोशी उसी देर से समझ आने वाली सच्चाई की तरह होती है। खामोशी किसी संघर्ष का परिणाम नहीं होती, बल्कि एक शांत स्वीकार होती है। जब आप शांत रहते हैं, तब समय धीरे धीरे हर भावना को स्पष्ट कर देता है, और कई बार यही स्पष्टता किसी के दिल में इतनी गहराई से उतरती है कि वह व्यक्ति उस खामोशी के सामने स्वयं टूट जाता है। मनुष्य की स्मृति बहुत विचित्र होती है। वह शब्दों को जल्दी भूल जाती है, लेकिन खामोशी को लंबे समय तक याद रखती है, क्योंकि खामोशी के भीतर अधूरी कहानियां छिपी होती हैं। जब कोई व्यक्ति अचानक शांत हो जाता है तो उसकी उपस्थिति एक स्मृति बन जाती है। सामने वाला व्यक्ति उन क्षणों को बार बार याद करता है जहां आपने कुछ महसूस किया था। यही स्मृतियां धीरे धीरे उसके मन को भारी कर देती हैं। समय के साथ यह खामोशी एक गहरा प्रतीक बन जाती है। यह किसी आरोप की तरह नहीं होती, बल्कि एक शांत दर्पण की तरह होती है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति अपने ही व्यवहार को देखने लगता है। यही एहसास उसे भीतर से बदल देता है। कई बार आंसू किसी के चले जाने से नहीं आते, बल्कि उस एहसास से आते हैं कि हमने किसी को समझने में बहुत देर कर दी। आपकी खामोशी उसी देर से समझ आने वाली सच्चाई की तरह होती है। खामोशी किसी संघर्ष का परिणाम नहीं होती, बल्कि एक शांत स्वीकार होती है। जब आप शांत रहते हैं, तब समय धीरे धीरे हर भावना को स्पष्ट कर देता है, और कई बार यही स्पष्टता किसी के दिल में इतनी गहराई से उतरती है कि वह व्यक्ति उस खामोशी के सामने स्वयं टूट जाता है। कभी कभी रिश्तों में सबसे गहरी हलचल तब शुरू होती है जब बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है। जब आप लगातार समझाते रहते हैं, अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालते रहते हैं, तब सामने वाले को धीरे धीरे यह आदत हो जाती है कि आप हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देंगे। मानव मन उन चीजों को सामान्य मान लेता है जो बार बार दोहराई जाती हैं, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर भावना को तुरंत व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे परिपक्व प्रतिक्रिया न देना ही होती है। जब आप शांत हो जाते हैं, तब सामने वाले के मन में पहली बार एक खाली जगह बनती है। पहले जहां आपकी आवाज थी, वहां अब केवल खामोशी है। यह खामोशी उसके मन में प्रश्न पैदा करती है, क्या बदल गया है, क्यों बदल गया है। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य उन प्रश्नों से सबसे अधिक प्रभावित होता है जिनका उत्तर उसे नहीं मिलता। यही अनुत्तरित भाव उसके भीतर धीरे धीरे एक भावनात्मक दबाव बनाता है। वह आपके पुराने शब्दों, पुराने क्षणों और उन छोटी छोटी बातों को याद करने लगता है जिन्हें उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अब वही स्मृतियां उसके मन में लौटती हैं, और उसे महसूस होता है कि जो व्यक्ति हमेशा उसके लिए उपस्थित था, वह अब पहले जैसा नहीं है। यह एहसास धीरे धीरे भीतर तक उतरता है। कई बार आंसू किसी व्यक्ति के चले जाने से नहीं आते, बल्कि उस एहसास से आते हैं कि हमने किसी की खामोश उपस्थिति को बहुत देर तक समझा ही नहीं। आपकी शांति उसी देर से समझ आने वाली सच्चाई की शुरुआत बन सकती है। मानव स्वभाव का एक गहरा नियम यह है कि वह उस चीज को अधिक महत्व देता है जो स्थायी नहीं लगती। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तब आपकी उपस्थिति एक निश्चित सत्य बन जाती है, लेकिन जैसे ही वह निश्चितता बदलती है, मन अचानक सजग हो जाता है। स्टोइक दर्शन इसी सजगता को समझने की बात करता है। वह कहता है कि मनुष्य को अपनी आंतरिक स्थिति को बाहरी प्रतिक्रियाओं से मुक्त रखना चाहिए। जब आप अपने भीतर स्थिर रहते हैं और हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की जल्दी नहीं करते, तब आपकी उपस्थिति अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। सामने वाला व्यक्ति इसे तुरंत समझ नहीं पाता, लेकिन उसे महसूस होने लगता है कि अब पहले जैसा भावनात्मक संतुलन नहीं रहा। वह सोचने लगता है कि क्या वह आपके मन में पहले जितना महत्वपूर्ण है या नहीं।
यही सोच धीरे धीरे उसके भीतर एक असुरक्षा पैदा करती है। और मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने महत्व के कम होने का डर महसूस होता है तो वह उसी व्यक्ति के बारे में अधिक सोचने लगता है। यही विचार धीरे धीरे स्मृतियों में बदलते हैं। स्मृतियां भावनाओं को जगाती हैं और भावनाएं कभी कभी उस पीड़ा को जन्म देती हैं जिसे हम आंसुओं के रूप में देखते हैं। आपकी शांति इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत बन जाती है, क्योंकि वह सामने वाले को पहली बार अपने ही मन के साथ अकेला छोड़ देती है। स्टोइक दृष्टिकोण में खामोशी को कमजोरी नहीं माना गया, बल्कि उसे आत्मनियंत्रण का सबसे स्पष्ट रूप माना गया है। जब कोई व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, तब वह अपने भीतर के तूफान को नियंत्रित कर रहा होता है। रिश्तों में यही नियंत्रण बहुत गहरा प्रभाव पैदा करता है। जो व्यक्ति हर भावना को तुरंत व्यक्त कर देता है, उसे समझना आसान हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, उसके भीतर एक गहराई दिखाई देती है। यह गहराई सामने वाले को असहज करती है, क्योंकि मनुष्य को वह व्यक्ति अधिक रहस्यमय लगता है जिसे वह पूरी तरह पढ़ नहीं पाता। आपकी खामोशी भी ऐसा ही रहस्य बन जाती है। सामने वाला व्यक्ति यह समझने की कोशिश करता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। पहले जहां वह आपके मन को शब्दों से समझ लेता था, अब वहां केवल अनुमान है। यही अनुमान उसके भीतर बेचैनी पैदा करते हैं। वह पुराने संवादों को याद करता है, उन क्षणों को सोचता है जब आपने कुछ महसूस किया था। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि शायद उसने उन भावनाओं को हल्के में लिया था। यही एहसास धीरे धीरे भावनात्मक पीड़ा में बदल सकता है, क्योंकि मनुष्य को अक्सर किसी की कीमत तब समझ आती है जब उसकी खामोशी उसके भीतर गूंजने लगती है। रिश्तों में शक्ति का संतुलन अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता से तय होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने मन की स्थिति बताता रहता है, तो वह अनजाने में अपनी भावनाओं को सामने वाले की प्रतिक्रिया पर निर्भर बना देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति शांत हो जाता है, तब यह संतुलन बदलने लगता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्ची शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो अपने भीतर की हलचल को नियंत्रित कर सके। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तब सामने वाले को पहली बार यह महसूस होता है कि उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। यह एहसास उसके भीतर एक हल्की सी असुरक्षा पैदा करता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी प्रतिक्रिया बदल गई। यही सोच धीरे धीरे उसे आपके बारे में अधिक सोचने के लिए मजबूर करती है, और जितना अधिक वह सोचता है, उतना ही उसे अपने पुराने व्यवहार का एहसास होता है। यही एहसास कई बार उस भावनात्मक पीड़ा को जन्म देता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। मनुष्य की स्मृति अक्सर उन चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से याद रखती है जो अधूरी रह जाती हैं। जब किसी रिश्ते में लगातार संवाद होता है, तब बहुत सी बातें समय के साथ भूल जाती हैं। लेकिन जब उसी रिश्ते में खामोशी आ जाती है, तब वही अधूरी बातें स्मृति में जीवित हो जाती हैं। स्टोइक विचार कहते हैं कि जीवन में हर भावना को तुरंत पूरा करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी अधूरापन ही मन को गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। आपकी खामोशी उसी अधूरेपन की तरह होती है। सामने वाला व्यक्ति उन क्षणों को याद करने लगता है जहां शायद कुछ और कहा जा सकता था, कुछ और समझा जा सकता था। यही स्मृतियां धीरे धीरे उसके भीतर एक भावनात्मक भार बन जाती हैं, और यही भार कई बार उस पीड़ा में बदल जाता है जो आंसुओं का कारण बनती है। जब कोई व्यक्ति शांत रहता है, तब वह सामने वाले को उसके अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ देता है। यही अकेलापन कई बार सबसे गहरी सच्चाइयों को सामने लाता है। पहले जहां संवाद में उलझन थी, अब वहां केवल स्मृति है, और स्मृति अक्सर वास्तविकता को अधिक स्पष्ट बना देती है। सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसने किन भावनाओं को अनदेखा किया था। यही समझ कई बार उसे भीतर से हिला देती है। मानव मन में आकर्षण अक्सर उस दिशा में बढ़ता है जहां थोड़ी दूरी मौजूद होती है। जब दूरी समाप्त हो जाती है, तब आकर्षण भी धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन जब वही दूरी फिर से पैदा होती है, तब मन उसे समझने की कोशिश करता है। आपकी खामोशी भी ऐसी ही दूरी बनाती है। यह दूरी सामने वाले के मन में एक नई संवेदना पैदा करती है। समय के साथ यही खामोशी एक गहरी स्मृति बन जाती है। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बिताए हुए क्षणों को अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि आपकी उपस्थिति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि एक शांत स्थिरता से बनी थी। यही एहसास धीरे धीरे उसके भीतर एक भावनात्मक हलचल पैदा करता है। खामोशी किसी को हराने का तरीका नहीं होती। यह केवल एक शांत स्थिति होती है जहां आप अपने भीतर की स्थिरता को स्वीकार कर लेते हैं। जब आप शांत रहते हैं,
तब समय धीरे धीरे हर भावना को स्पष्ट कर देता है। और कई बार यही स्पष्टता किसी के दिल में इतनी गहराई से उतरती है कि वह व्यक्ति उस खामोशी के सामने स्वयं टूट जाता है। जब किसी रिश्ते में एक व्यक्ति लगातार अपनी भावनाओं को समझाने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे उसकी संवेदनाएं सामने वाले के लिए सामान्य हो जाती हैं। शुरुआत में उसकी बातों में वजन होता है, लेकिन समय के साथ वे केवल एक परिचित ध्वनि बन जाती हैं। मनुष्य का मन उस चीज की आदत जल्दी डाल लेता है जो हमेशा उसके सामने रहती है। स्टोइक विचार इसी जगह एक गहरी बात कहते हैं। हर भावना को साबित करना आवश्यक नहीं होता। कई बार भावनाओं की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति उनका शांत हो जाना होती है। जब आप बोलना बंद कर देते हैं और केवल शांत रहते हैं, तब रिश्ते की पूरी मनोवैज्ञानिक दिशा बदल जाती है। सामने वाला व्यक्ति पहली बार यह महसूस करता है कि जो स्थिरता हमेशा उसके आसपास थी, वह पहले जैसी नहीं रही। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन मन उसे तुरंत महसूस कर लेता है। वह व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। यही प्रश्न उसके भीतर धीरे धीरे गहराता जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि अनुत्तरित प्रश्न मनुष्य को सबसे अधिक बेचैन करते हैं। आपकी खामोशी भी ऐसा ही एक प्रश्न बन जाती है। सामने वाला व्यक्ति पुराने संवादों को याद करता है, उन क्षणों को सोचता है जहां आपने अपने मन की बात कही थी। अब वही स्मृतियां उसके मन में लौटती हैं और उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने उस स्थिर उपस्थिति को कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। यही देर से समझ आने वाला एहसास कई बार मन को इतना भारी कर देता है कि आंसू स्वयं निकल आते हैं। मानव व्यवहार का एक गहरा नियम यह है कि आकर्षण और सम्मान अक्सर उस जगह जन्म लेते हैं जहां थोड़ी दूरी होती है। जब कोई व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, तब उसकी उपस्थिति धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक शांत हो जाता है, तब उसकी अनुपस्थिति महसूस होने लगती है। स्टोइक दर्शन इसी दूरी को आत्मसंयम का परिणाम मानता है। यह दूरी किसी को सजा देने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। जब आप शांत रहते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति पहली बार उस अंतर को महसूस करता है जो पहले दिखाई नहीं देता था। उसे लगता है कि पहले की तरह वह अब आपके मन में हलचल पैदा नहीं कर पा रहा। यही एहसास उसके भीतर एक नई जिज्ञासा पैदा करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जिज्ञासा आकर्षण का एक गहरा आधार होती है। जब मन किसी बात को समझ नहीं पाता, तब वह उसी के बारे में अधिक सोचने लगता है। सामने वाला व्यक्ति बार बार आपके व्यवहार को याद करता है। यह समझने की कोशिश करता है कि यह बदलाव क्यों आया। धीरे धीरे यह सोच स्मृति में बदल जाती है। स्मृतियां भावनाओं को जगाती हैं और भावनाएं कई बार उस पीड़ा को जन्म देती हैं जिसे शब्दों में कहना कठिन होता है। आपकी खामोशी इसी प्रक्रिया की शुरुआत बन सकती है, क्योंकि वह सामने वाले को पहली बार अपने ही विचारों के साथ अकेला छोड़ देती है। जब आप शांत रहते हैं, तब सामने वाले को उसके अपने विचारों के साथ अकेला रहना पड़ता है। यही अकेलापन कई बार सबसे सच्चे एहसासों को जन्म देता है। पहले जहां संवाद में उलझन थी, अब वहां केवल स्मृतियां हैं, और स्मृतियां अक्सर वास्तविकता को अधिक स्पष्ट बना देती हैं। सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसने किन भावनाओं को अनदेखा किया था। यही समझ कई बार उसे भीतर से हिला देती है। समय के साथ खामोशी एक गहरा प्रतीक बन जाती है। यह किसी आरोप की तरह नहीं होती, बल्कि एक शांत दर्पण की तरह होती है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति अपने ही व्यवहार को देखने लगता है। यही एहसास धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन पैदा करता है। कई बार आंसू किसी के दूर जाने से नहीं आते, बल्कि उस एहसास से आते हैं कि हमने किसी को समझने में बहुत देर कर दी। आपकी खामोशी भी उसी देर से समझ आने वाली सच्चाई की तरह होती है। अंत में खामोशी किसी को हराने का माध्यम नहीं होती। यह केवल एक शांत स्वीकार होती है कि हर भावना को शब्दों में बदलना आवश्यक नहीं है। जब आप शांत रहते हैं, तब समय स्वयं हर सच्चाई को सामने लाता है, और कई बार यही सच्चाई किसी के मन में इतनी गहराई से उतरती है कि वह व्यक्ति उस खामोशी के सामने स्वयं टूट जाता है। कभी कभी इंसान यह सोचता है कि खामोशी सबसे गहरी भाषा होती है। वह मान लेता है कि यदि वह बोलना बंद कर देगा, पीछे हट जाएगा, प्रतिक्रिया देना छोड़ देगा, तो सामने वाला एक दिन उसकी चुप्पी को समझेगा। पर वास्तविकता हमेशा इतनी सरल नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी खामोशी का कोई असर ही नहीं होता। सामने वाला वैसा ही रहता है, उसी सहजता, उसी दूरी, उसी अनदेखी के साथ। उस क्षण मन के भीतर एक अजीब प्रश्न जन्म लेता है, क्या मेरी चुप्पी इतनी हल्की थी कि उसे महसूस ही नहीं किया गया?
या सामने वाले की दुनिया में मेरी अनुपस्थिति का कोई महत्व ही नहीं था। यहीं से मनुष्य के भीतर भावनाओं का एक संघर्ष शुरू होता है। वह या तो और अधिक बोलने लगता है या और अधिक टूटने लगता है। लेकिन प्राचीन स्थिरचित्त दर्शन एक तीसरा मार्ग दिखाता है, एक ऐसा मार्ग जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की शांति को खोए बिना स्थिति को समझता है। जब खामोशी असर न करे तब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता होती है, और इस समझ से जन्म लेते हैं कुछ ऐसे व्यवहार जो बिना शोर किए, बिना शब्दों के, रिश्तों के असली संतुलन को उजागर कर देते हैं। कभी कभी खामोशी इसलिए असर नहीं करती क्योंकि उसके पीछे छिपी भावना अब भी सामने वाले को दिखाई दे रही होती है। मनुष्य शब्दों से अधिक ऊर्जा को पढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से चुप है लेकिन भीतर से बेचैन है, तो उसकी खामोशी में भी एक आग्रह छिपा होता है। मुझे समझो, मुझे देखो, मेरी कमी महसूस करो। यह आग्रह सामने वाले को स्पष्ट दिखाई देता है, और यहीं पर खामोशी अपनी शक्ति खो देती है। स्थिर चित्त दृष्टि कहती है कि वास्तविक शांति वह नहीं होती जो शब्दों के अभाव से पैदा हो, बल्कि वह होती है जिसमें भीतर की अपेक्षा धीरे धीरे शांत हो जाए। जब व्यक्ति यह स्वीकार करने लगता है कि हर इंसान को उसकी भावनाओं की उतनी ही परवाह होगी जितनी उसकी अपनी दुनिया अनुमति देती है, तब उसकी चुप्पी बदलने लगती है। अब वह किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं करती। यह परिवर्तन सूक्ष्म होता है पर मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली, क्योंकि जब अपेक्षा घटती है तब सामने वाले के पास उस पर नियंत्रण का कोई माध्यम नहीं बचता। मनुष्य के व्यवहार में एक गहरी प्रवृत्ति होती है। वह उसी चीज को अधिक महत्व देता है जो उसके लिए सुनिश्चित नहीं होती। जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी उपस्थिति, अपनी चिंता और अपनी संवेदनाएं दिखाता रहता है, तो धीरे धीरे उसका महत्व सामान्य हो जाता है। यह कोई क्रूर सच्चाई नहीं बल्कि मानवीय मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी कारण कई बार खामोशी भी असर नहीं करती, क्योंकि सामने वाला पहले से ही यह मान चुका होता है कि यह दूरी स्थायी नहीं है। उसे भीतर से विश्वास होता है कि यह व्यक्ति अंततः लौट आएगा, फिर बात करेगा, फिर वही भावनाएं व्यक्त करेगा। ऐसी स्थिति में खामोशी एक क्षणिक विराम बन जाती है, परिवर्तन नहीं। स्थिर चित्त बुद्धि इस भ्रम को तोड़ने की बात करती है। इसका अर्थ किसी को दंड देना नहीं बल्कि अपने व्यवहार में स्थिरता लाना है। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे यह दिखाने लगता है कि उसकी भावनाएं अब प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं हैं, तब शक्ति का संतुलन बदलने लगता है। यह परिवर्तन शोर से नहीं बल्कि समय के साथ दिखाई देता है। रिश्तों में सम्मान अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि सीमाओं से जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सीमा को पहचान लेता है कि वह कहां तक सहन करेगा और कहां से शांत होकर पीछे हट जाएगा, तब उसका व्यवहार एक नई स्पष्टता ले आता है। कई बार लोग खामोश तो हो जाते हैं, पर भीतर से वही भावनात्मक चक्र चलता रहता है। वे सामने वाले की गतिविधियों पर ध्यान देते रहते हैं, उसके हर छोटे संकेत को पढ़ते रहते हैं। यह खामोशी नहीं बल्कि एक अलग प्रकार की व्यस्तता होती है। स्थिर चित्त विचार कहता है कि वास्तविक दूरी तब शुरू होती है जब मन भी धीरे धीरे उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमना बंद कर देता है। यह कोई कठोर निर्णय नहीं होता बल्कि एक शांत समझ होती है कि हर रिश्ता उतनी ही जगह घेरता है जितनी हम उसे अपने भीतर देते हैं। जब यह स्थान सीमित होने लगता है तब सामने वाला पहली बार उस बदलाव को महसूस करता है। मानवीय आकर्षण का एक मनोवैज्ञानिक पहलू यह भी है कि रहस्य हमेशा स्पष्टता से अधिक प्रभावशाली होता है। जब किसी व्यक्ति की भावनाएं पूरी तरह पढ़ ली जाती हैं, तो उसके व्यवहार में कोई अनिश्चितता नहीं बचती। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत और संतुलित हो जाता है, तो उसकी दुनिया थोड़ी रहस्यमयी हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई खेल खेल रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब उसकी भावनाएं तुरंत दिखाई नहीं देती। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर स्थिति पर स्पष्टीकरण नहीं देता। यह संयम सामने वाले के भीतर एक जिज्ञासा पैदा करता है। धीरे धीरे वह समझने की कोशिश करता है कि इस व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। यही वह क्षण होता है जब खामोशी पहली बार एक अलग प्रकार की भाषा बन जाती है, ऐसी भाषा जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। स्थिर चित्त दर्शन का एक गहरा विचार यह भी है कि मनुष्य को दूसरों के व्यवहार से अधिक अपने दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि सामने वाले की प्रतिक्रिया उसकी अपनी सीमाओं, परिस्थितियों और मानसिक अवस्थाओं से पैदा होती है, तब वह व्यक्तिगत रूप से आहत होना बंद कर देता है। इस समझ से एक अलग प्रकार की स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब सामने वाले की अनदेखी, दूरी या उदासीनता उतनी भारी नहीं लगती। यह हल्कापन दिखावे का नहीं होता,
बल्कि भीतर की स्वीकृति से आता है। और यही स्वीकृति व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन देती है। रिश्तों में शक्ति का संतुलन अक्सर उस व्यक्ति के हाथ में होता है जो भावनात्मक रूप से सबसे स्थिर होता है। इसका अर्थ कठोर होना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर वही होता है जो दिया ही नहीं जाता। जब कोई व्यक्ति शांत रहता है पर भीतर से अस्थिर नहीं होता, तब उसकी उपस्थिति में एक अलग प्रकार की गंभीरता आ जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि यह व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी है। जब खामोशी का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता, तब अक्सर उसके पीछे छिपी हमारी मानसिक स्थिति को समझना आवश्यक होता है। कई लोग मानते हैं कि चुप रहना अपने आप में एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया है, लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि खामोशी की असली शक्ति तभी जन्म लेती है जब उसके भीतर भावनात्मक संतुलन मौजूद हो। यदि खामोशी केवल चोट, निराशा या ध्यान आकर्षित करने की एक कोशिश बन जाए, तो सामने वाला उसे समझने के बजाय अनदेखा कर देता है। यही कारण है कि कई रिश्तों में लोग चुप तो हो जाते हैं, लेकिन भीतर से लगातार उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द सोचते रहते हैं। यह स्थिति मन को और उलझा देती है। स्थिर चित्त दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि पहले अपने भीतर की हलचल को शांत करना आवश्यक है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि हर व्यक्ति हमारे भावनात्मक संकेतों को उसी गंभीरता से नहीं देखेगा, तब हमारी चुप्पी बदलने लगती है। अब वह किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं करती। यह परिवर्तन सूक्ष्म होता है, लेकिन व्यवहार में अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है। सामने वाला भी धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि यह खामोशी पहले जैसी नहीं है। इसमें कोई आग्रह नहीं, कोई बेचैनी नहीं, केवल एक शांत दूरी है। यही वह अवस्था है जहां खामोशी धीरे धीरे अपना वास्तविक प्रभाव बनाना शुरू करती है। मनुष्य का व्यवहार अक्सर उस चीज के प्रति अधिक सजग होता है जो अचानक बदल जाती है। यदि किसी रिश्ते में आपकी उपस्थिति हमेशा सहज और उपलब्ध रही हो, तो सामने वाला धीरे धीरे उसे सामान्य मान लेता है। यही मनोवैज्ञानिक आदत कई बार खामोशी को भी कमजोर बना देती है, क्योंकि सामने वाले को भीतर से यह भरोसा होता है कि यह दूरी स्थायी नहीं है। उसे लगता है कि समय बीतते ही सब फिर पहले जैसा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में स्थिर चित्त विचार हमें एक अलग समझ देता है। यह समझ कहती है कि व्यवहार में निरंतरता ही सबसे गहरी भाषा होती है। जब कोई व्यक्ति शांत रहते हुए अपने भावनात्मक निर्णयों में स्थिर रहने लगता है, तब सामने वाले की निश्चितता टूटने लगती है। अब उसे यह समझ नहीं आता कि यह दूरी कितनी वास्तविक है। यही अनिश्चितता मनोविज्ञान में ध्यान को वापस खींचती है। लेकिन यहाँ उद्देश्य किसी को उलझाना नहीं होता। वास्तविक उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को बार बार सिद्ध करने के दबाव से मुक्त हो जाए। जब यह दबाव समाप्त होता है, तब व्यवहार में एक स्वाभाविक गरिमा दिखाई देने लगती है। कई बार खामोशी इसलिए भी असर नहीं करती क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पहले से ही भावनात्मक दूरी में जी रहा होता है। हर व्यक्ति रिश्तों को समान गहराई से अनुभव नहीं करता। किसी के लिए वही संबंध जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए वह केवल एक साधारण परिचय भर हो। जब यह असंतुलन मौजूद होता है, तब खामोशी से परिवर्तन की अपेक्षा करना निराशा पैदा कर सकता है। स्थिर चित्त विचार हमें यह समझने में सहायता करता है कि मनुष्य को दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होता। हम केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करता है, तब वह सामने वाले के व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान के रूप में देखना बंद कर देता है। यह स्वीकृति दर्द को तुरंत समाप्त नहीं करती, लेकिन उसे हल्का अवश्य कर देती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर रिश्ता उतना ही गहरा होता है जितनी उसकी पारस्परिक इच्छा होती है। जहां यह इच्छा समान नहीं होती, वहां दूरी स्वाभाविक हो जाती है। मनोविज्ञान बताता है कि सम्मान अक्सर वहां जन्म लेता है जहां व्यक्ति अपनी सीमाओं को शांतिपूर्वक स्पष्ट कर देता है। जब खामोशी केवल प्रतिक्रिया बन जाती है, तो वह अक्सर गलत समझी जाती है। लेकिन जब वही खामोशी एक सीमा का संकेत बन जाती है, तब उसका अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार ऐसी परिस्थितियों में रहता है जहां उसकी भावनाओं को हल्के में लिया जाता है, तो केवल चुप रहना पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति धीरे धीरे उन परिस्थितियों से दूरी बना लेता है। यह दूरी शोर मचाकर नहीं, बल्कि शांत निर्णयों के माध्यम से आती है। सामने वाला व्यक्ति अक्सर इस परिवर्तन को तुरंत नहीं समझता, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगता है
कि अब वही व्यवहार पहले जैसा प्रभाव नहीं डाल रहा। यही वह क्षण होता है जब सम्मान की एक नई परिभाषा जन्म लेती है। आकर्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह भी बताता है कि रहस्य और संयम अक्सर स्पष्टता से अधिक प्रभावशाली होते हैं। जब कोई व्यक्ति हर भावना को तुरंत व्यक्त कर देता है, तब उसकी भावनाएं धीरे धीरे अनुमानित हो जाती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत और संतुलित रहता है, तो उसके व्यवहार में एक सूक्ष्म गहराई आ जाती है। यह गहराई किसी अभिनय से नहीं आती, बल्कि आत्मनियंत्रण से जन्म लेती है। सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि अब इस व्यक्ति की दुनिया पूरी तरह उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। यही एहसास अक्सर मनुष्य के भीतर जिज्ञासा पैदा करता है। वह समझने की कोशिश करता है कि इस बदलाव का कारण क्या है। कई बार यही जिज्ञासा उस ध्यान को वापस ले आती है जो पहले कहीं खो गया था। स्थिर चित्त दर्शन का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि व्यक्ति को अपने मन की शांति को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी भावनात्मक स्थिति को किसी दूसरे की प्रतिक्रिया से जोड़ देते हैं, तो हम अनजाने में अपनी शांति उसे सौंप देते हैं। यही कारण है कि कई लोग सामने वाले के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर मनुष्य अपनी परिस्थितियों और अपने दृष्टिकोण के अनुसार व्यवहार करता है, तब वह धीरे धीरे इस भावनात्मक निर्भरता से मुक्त होने लगता है। यह स्वतंत्रता किसी विद्रोह से नहीं आती, बल्कि एक शांत समझ से जन्म लेती है। रिश्तों में संतुलन अक्सर उस व्यक्ति के पास होता है जो भावनाओं को व्यक्त करते हुए भी उनसे बंधा नहीं रहता। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन वास्तव में यही स्थिर चित्त दृष्टिकोण का सार है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, लेकिन उनके कारण अपनी गरिमा को नहीं खोता, तब उसका व्यवहार स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति भी ऐसे व्यवहार को अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि यह व्यक्ति भावनात्मक है, लेकिन निर्भर नहीं है। यही संतुलन रिश्तों में एक नई ऊर्जा लाता है। कभी कभी सबसे आवश्यक काम यह होता है कि व्यक्ति अपने मन को बार बार उसी प्रश्न से मुक्त करे, सामने वाला क्या सोच रहा होगा। यह प्रश्न धीरे धीरे मन को थका देता है। मनोविज्ञान बताता है कि जितना अधिक हम किसी व्यक्ति के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने विचारों से दूर हो जाते हैं। स्थिर चित्त दृष्टिकोण इस स्थिति में एक सरल मार्ग दिखाता है। यह कहता है कि हर मनुष्य के भीतर एक निजी संसार होता है जिसे पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं। जब व्यक्ति इस सीमा को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। कई बार खामोशी का असली अर्थ दूरी नहीं, बल्कि स्पष्टता होता है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि किस रिश्ते में कितनी ऊर्जा लगानी चाहिए। जब यह स्पष्टता आ जाती है, तब व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। अब व्यक्ति हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय केवल आवश्यक स्थानों पर बोलता है। यह संयम धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। एक गहरी समझ यह भी है कि हर रिश्ता हमारे जीवन में स्थायी होने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते केवल हमें मनुष्य के व्यवहार को समझाने के लिए आते हैं। जब यह समझ धीरे धीरे मन में बैठ जाती है, तब खामोशी किसी रणनीति की तरह नहीं लगती। वह केवल एक शांत स्वीकृति बन जाती है। सामने वाला व्यक्ति चाहे उसे समझे या न समझे, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर एक स्थिर शांति जन्म ले चुकी होती है। और कई बार यही शांति सबसे गहरी प्रतिक्रिया होती है। जब खामोशी का असर नहीं होता, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि हर इंसान खामोशी को एक ही तरह से नहीं समझता। कुछ लोग चुप्पी को गहराई से महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग उसे केवल दूरी या उदासीनता मानकर आगे बढ़ जाते हैं। यही वह जगह है जहां मनुष्य का व्यवहार समझने की आवश्यकता होती है। स्थिर चित्त दृष्टि कहती है कि किसी भी प्रतिक्रिया का अर्थ सामने वाले की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, न कि केवल हमारे इरादों पर। यदि सामने वाला व्यक्ति पहले से ही भावनात्मक रूप से दूर है, तो आपकी चुप्पी उसके लिए कोई विशेष संकेत नहीं बनती। इसलिए पहला परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर संबंध में प्रतिक्रिया की अपेक्षा करना स्वयं को थकाने जैसा है, तब उसकी खामोशी का स्वर बदलने लगता है। अब वह किसी उत्तर की प्रतीक्षा में नहीं रहती, बल्कि केवल एक शांत दूरी बन जाती है। यह दूरी धीरे धीरे व्यक्ति को भावनात्मक नियंत्रण सिखाती है, क्योंकि वह समझने लगता है कि उसकी शांति का मूल्य किसी दूसरे की प्रतिक्रिया से तय नहीं होता। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य अक्सर उसी चीज को हल्के में लेने लगता है जो उसे हमेशा उपलब्ध रहती है। जब किसी रिश्ते में आपकी भावनाएं, आपकी चिंता और आपकी उपस्थिति लगातार दिखाई देती रहती है,
तो सामने वाला धीरे धीरे उसे सामान्य मान लेता है। यही कारण है कि केवल खामोश हो जाना कई बार पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि सामने वाले को भीतर से विश्वास होता है कि यह दूरी अस्थायी है। उसे लगता है कि समय बीतने के बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। स्थिर चित्त विचार इस स्थिति में एक अलग समझ देता है। यह कहता है कि व्यक्ति को अपने व्यवहार में स्थिरता लानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे यह दिखाने लगता है कि उसकी भावनाएं अब लगातार प्रतिक्रिया देने पर निर्भर नहीं हैं, तब सामने वाले की निश्चितता टूटने लगती है। यह परिवर्तन किसी नाटक की तरह नहीं होता, बल्कि समय के साथ स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। जब खामोशी बेअसर हो जाती है तो कई लोग अपने भीतर एक बेचैनी महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कुछ कहना चाहिए था, कुछ समझाना चाहिए था। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हर भावना को शब्दों में बदल देना हमेशा समाधान नहीं होता। कई बार शब्द केवल एक अस्थायी राहत देते हैं, जबकि समस्या का मूल कारण वही रहता है। स्थिर चित्त दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। जब व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को समझने लगता है और उन्हें तुरंत व्यक्त करने की जल्दबाजी नहीं करता, तब उसके व्यवहार में एक अलग प्रकार का संयम दिखाई देने लगता है। यह संयम सामने वाले के लिए नया होता है, क्योंकि वह पहले उस व्यक्ति को अलग रूप में देखता था। यही बदलाव धीरे धीरे रिश्तों के संतुलन को प्रभावित करता है। मनुष्य के भीतर एक गहरी प्रवृत्ति होती है। वह उसी चीज को समझने की कोशिश करता है जो उसके लिए स्पष्ट नहीं होती। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह अनुमानित हो जाता है तो उसके प्रति जिज्ञासा कम हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत और संतुलित हो जाता है तो उसकी दुनिया थोड़ी रहस्यमयी लगने लगती है। यह रहस्य किसी खेल का परिणाम नहीं होता, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण का परिणाम होता है। सामने वाला धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि अब वह इस व्यक्ति की भावनाओं को आसानी से नहीं पढ़ सकता। यही स्थिति मनोविज्ञान में ध्यान को वापस खींचने का कारण बनती है। कई बार खामोशी इसलिए भी असर नहीं करती क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यह मान लेता है कि आप हमेशा वहीं रहेंगे। यह विश्वास धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। जब तक यह आदत बनी रहती है, तब तक दूरी का कोई विशेष अर्थ नहीं बनता। लेकिन जब व्यक्ति अपने व्यवहार में धीरे धीरे एक स्पष्ट सीमा बना लेता है, तब स्थिति बदलने लगती है। यह सीमा शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से दिखाई देती है। अब व्यक्ति हर स्थिति में स्वयं को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह केवल वही करता है जो उसके आत्मसम्मान के अनुरूप होता है। यही शांत सीमा रिश्तों में सम्मान को जन्म देती है। स्थिर चित्त विचार का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मनुष्य को अपने मन की शांति को बाहरी घटनाओं से अलग रखना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे की प्रतिक्रिया से जोड़ देते हैं, तो हम अनजाने में अपनी शांति उसे सौंप देते हैं। यही कारण है कि कई लोग दूसरों के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर मनुष्य अपनी परिस्थितियों और अपने अनुभवों के अनुसार व्यवहार करता है, तब वह धीरे धीरे इस भावनात्मक निर्भरता से मुक्त होने लगता है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को भीतर से स्थिर बनाती है। रिश्तों में सम्मान अक्सर वहां जन्म लेता है जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं को शांतिपूर्वक नियंत्रित करना सीख लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भावनाहीन हो जाए, बल्कि यह कि वह अपनी भावनाओं को अपनी पहचान बनने नहीं देता। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, तब उसका व्यवहार एक अलग प्रकार की गरिमा लेकर आता है। लोग ऐसे व्यक्ति को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि यह व्यक्ति अपने मन का स्वामी है। यही भावनात्मक स्थिरता रिश्तों में एक नया संतुलन पैदा करती है। कई बार सबसे आवश्यक काम यह होता है कि व्यक्ति अपने मन को बार बार उसी प्रश्न से मुक्त करे, सामने वाला क्या सोच रहा होगा। यह प्रश्न धीरे धीरे मन को थका देता है। मनोविज्ञान बताता है कि जितना अधिक हम किसी व्यक्ति के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने विचारों से दूर हो जाते हैं। स्थिर चित्त दृष्टिकोण इस स्थिति में एक सरल मार्ग दिखाता है। यह कहता है कि हर मनुष्य के भीतर एक निजी संसार होता है जिसे पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं। जब व्यक्ति इस सीमा को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर यह स्पष्टता विकसित कर लेता है कि हर रिश्ता समान गहराई का नहीं होता, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वह हर संबंध से समान प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं करता। यह समझ उसे भावनात्मक रूप से हल्का बना देती है। अब उसकी खामोशी किसी रणनीति की तरह नहीं लगती, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। यही स्थिति व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। एक गहरी सच्चाई यह है कि खामोशी का उद्देश्य हमेशा किसी को प्रभावित करना नहीं होता।
कभी कभी खामोशी केवल इसलिए होती है क्योंकि मन अब शब्दों की आवश्यकता महसूस नहीं करता। जब व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है, तब उसकी चुप्पी में कोई संघर्ष नहीं रहता। वह बस शांत रहता है और उसी शांति में एक गहरी गरिमा दिखाई देती है। कई बार यही शांत गरिमा सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोचता है उसकी खामोशी सामने वाले को झकझोर देगी, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। सामने वाला व्यक्ति सामान्य रूप से जीता रहता है, जैसे कुछ बदला ही नहीं। यह स्थिति मन के भीतर एक गहरी उलझन पैदा करती है। यहाँ स्थिर चित्त विचार हमें एक महत्वपूर्ण समझ देता है। खामोशी का प्रभाव तभी होता है जब वह भीतर की स्पष्टता से जन्म ले। यदि खामोशी केवल प्रतिक्रिया है तो वह दूसरे के व्यवहार पर निर्भर रहती है। लेकिन जब खामोशी एक समझ से जन्म लेती है कि हर व्यक्ति को हमारी भावनाओं का भार उठाने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, तब उसका स्वर बदल जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य अक्सर उसी चीज की ओर ध्यान देता है जो स्थिर और सच्ची लगती है। इसीलिए जब व्यक्ति अपनी चुप्पी को किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा से मुक्त कर देता है, तब उसका व्यवहार धीरे धीरे गंभीर और संतुलित दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। सामने वाला व्यक्ति भी समय के साथ यह महसूस करने लगता है कि यह चुप्पी पहले जैसी नहीं है। इसमें कोई आग्रह नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ एक शांत दूरी है। मनुष्य का मन आदतों का कैदी होता है। यदि किसी रिश्ते में कोई व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहा हो, हर परिस्थिति में अपनी भावनाएं स्पष्ट करता रहा हो, तो सामने वाला धीरे धीरे उस उपस्थिति को सामान्य मान लेता है। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता का मूल्य कम हो जाता है। इसीलिए जब अचानक खामोशी आती है तो कई बार उसका असर इसलिए नहीं होता क्योंकि सामने वाला उसे स्थायी परिवर्तन नहीं मानता। उसे विश्वास होता है कि यह दूरी अस्थायी है और समय के साथ सब पहले जैसा हो जाएगा। स्थिर चित्त दृष्टिकोण यहाँ एक अलग मार्ग सुझाता है। व्यक्ति को अपनी भावनाओं में स्थिरता लानी चाहिए। जब व्यवहार में यह स्थिरता आ जाती है, तब धीरे धीरे सामने वाले की निश्चितता टूटने लगती है। अब वह यह समझ नहीं पाता कि यह बदलाव कितना गहरा है। यही अनिश्चितता मनोवैज्ञानिक रूप से ध्यान को वापस खींचती है। कई बार खामोशी इसलिए भी असर नहीं करती क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पहले से ही भावनात्मक रूप से दूर होता है। हर इंसान रिश्तों को समान गहराई से महसूस नहीं करता। किसी के लिए वही संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए वह केवल एक हल्का जुड़ाव हो सकता है। जब यह अंतर मौजूद होता है तो चुप रहकर बदलाव की उम्मीद करना अपने मन को और थका देता है। स्थिर चित्त विचार हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मनुष्य केवल अपने दृष्टिकोण और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रख सकता है। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर बैठ जाती है, तब व्यक्ति सामने वाले की उदासीनता को व्यक्तिगत अपमान के रूप में देखना बंद कर देता है। यह स्वीकृति मन को हल्का कर देती है। आकर्षण का एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह भी है कि मनुष्य उन चीजों को अधिक समझना चाहता है जो उसके लिए पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। जब कोई व्यक्ति हर भावना तुरंत व्यक्त कर देता है तो उसकी भावनाएं अनुमानित हो जाती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत और संयमित हो जाता है तो उसके व्यवहार में एक रहस्य पैदा हो जाता है। यह रहस्य किसी अभिनय का परिणाम नहीं होता, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण का परिणाम होता है। सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि अब वह इस व्यक्ति की भावनाओं को पहले की तरह नहीं पढ़ सकता। यही स्थिति कई बार उस ध्यान को वापस खींचती है जो पहले कहीं खो गया था। सम्मान अक्सर वहां जन्म लेता है जहां व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचान लेता है। जब खामोशी केवल एक प्रतिक्रिया होती है तो वह अक्सर गलत समझी जाती है, लेकिन जब वही खामोशी एक सीमा का संकेत बन जाती है, तब उसका अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार ऐसी परिस्थितियों में रहता है जहां उसकी भावनाओं को हल्के में लिया जाता है, तो केवल चुप रहना पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब वह व्यक्ति धीरे धीरे उन परिस्थितियों से दूरी बना लेता है। यह दूरी किसी टकराव से नहीं, बल्कि शांत निर्णयों से आती है। समय के साथ सामने वाला भी इस बदलाव को महसूस करने लगता है। स्थिर चित्त दर्शन का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि व्यक्ति को अपने मन की शांति को बाहरी प्रतिक्रियाओं से अलग रखना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे की प्रतिक्रिया से जोड़ देते हैं, तो हम अनजाने में अपनी शांति उसे सौंप देते हैं। यही कारण है कि कई लोग सामने वाले के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर मनुष्य अपनी परिस्थितियों और अपने अनुभवों के अनुसार व्यवहार करता है, तब वह धीरे धीरे इस भावनात्मक निर्भरता से मुक्त होने लगता है।
यह स्वतंत्रता व्यक्ति को भीतर से स्थिर बना देती है। रिश्तों में शक्ति का संतुलन अक्सर उस व्यक्ति के पास होता है जो भावनात्मक रूप से स्थिर होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भावनाहीन हो जाता है, बल्कि यह कि वह अपनी भावनाओं को अपनी पहचान नहीं बनने देता। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, तब उसका व्यवहार एक अलग प्रकार की गरिमा लेकर आता है। लोग ऐसे व्यक्ति को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि यह व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी है। कई बार सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति अपने मन को उस निरंतर विचार से मुक्त कर दे, सामने वाला क्या सोच रहा होगा। यह प्रश्न धीरे धीरे मन को थका देता है। मनोविज्ञान बताता है कि जितना अधिक हम किसी व्यक्ति के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने विचारों से दूर हो जाते हैं। जब व्यक्ति इस सीमा को स्वीकार कर लेता है कि हर मन को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं, तब उसके भीतर एक शांत स्पष्टता जन्म लेती है। धीरे धीरे यह समझ भी विकसित होने लगती है कि हर रिश्ता समान गहराई के लिए नहीं बना होता। कुछ रिश्ते केवल जीवन के एक छोटे हिस्से तक साथ चलते हैं। जब यह समझ मन में बैठ जाती है, तब व्यक्ति हर दूरी को एक व्यक्तिगत हार की तरह देखना बंद कर देता है। उसकी खामोशी अब एक रणनीति नहीं रहती, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। एक गहरी सच्चाई यह है कि खामोशी का उद्देश्य हमेशा किसी को बदलना नहीं होता। कभी कभी खामोशी केवल इसलिए होती है क्योंकि मन अब संघर्ष से थक चुका होता है और वह शांति चुन लेता है। उस समय न कोई सिद्ध करना होता है, न किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करनी होती है। व्यक्ति बस शांत रहता है, और कई बार यही शांत उपस्थिति सबसे गहरी प्रतिक्रिया बन जाती है। जब खामोशी असर नहीं करती, तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक हो जाता है कि खामोशी स्वयं में कोई जादू नहीं है। वह केवल एक संकेत होती है, जिसका अर्थ सामने वाले की मानसिक स्थिति के अनुसार बदल सकता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसकी चुप्पी सामने वाले के भीतर अपराध बोध या चिंता पैदा करेगी, लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि हर व्यक्ति भावनाओं को समान रूप से अनुभव नहीं करता। कुछ लोग दूरी को संकेत के रूप में समझते हैं, जबकि कुछ उसे सामान्य परिस्थिति मानकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए स्थिर चित्त दृष्टिकोण यह कहता है कि खामोशी का असली उद्देश्य किसी को झकझोरना नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य स्वयं को भीतर से स्थिर करना होना चाहिए। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी भावनाओं का सम्मान सबसे पहले उसे स्वयं करना होगा, तब उसकी खामोशी बदलने लगती है। अब वह किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में नहीं रहती। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, परंतु सामने वाले के लिए अत्यंत स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि अब उस खामोशी में आग्रह नहीं होता, केवल शांत आत्मनियंत्रण होता है। मनुष्य का व्यवहार अक्सर आदतों से संचालित होता है। यदि किसी रिश्ते में आप हमेशा उपलब्ध रहे हैं, हर भावना को तुरंत व्यक्त करते रहे हैं, तो सामने वाला धीरे धीरे आपकी उपस्थिति को सामान्य मान लेता है। यही कारण है कि अचानक आई खामोशी कई बार प्रभावहीन लगती है। सामने वाला उसे अस्थायी मान लेता है और यह विश्वास बनाए रखता है कि कुछ समय बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। स्थिर चित्त विचार इस स्थिति में धैर्य की बात करता है। वह कहता है कि किसी भी परिवर्तन का प्रभाव तभी दिखाई देता है जब वह समय के साथ स्थिर बना रहे। जब व्यक्ति अपनी चुप्पी को एक क्षणिक प्रतिक्रिया के बजाय एक शांत निर्णय बना लेता है, तब धीरे धीरे सामने वाले की निश्चितता टूटने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि यह बदलाव कितना गहरा है। यही अनिश्चितता अक्सर मनुष्य के ध्यान को वापस खींचती है। कई बार खामोशी इसलिए भी असर नहीं करती क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पहले से ही भावनात्मक दूरी में जी रहा होता है। हर इंसान के भीतर संबंधों को अनुभव करने की क्षमता और गहराई अलग होती है। किसी के लिए एक रिश्ता जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए वही रिश्ता केवल एक हल्का जुड़ाव हो सकता है। जब यह अंतर मौजूद होता है, तब चुप रहकर परिवर्तन की अपेक्षा करना अपने मन को और थका देता है। स्थिर चित्त दर्शन हमें यह समझाता है कि दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करना हमारे अधिकार में नहीं है। मनुष्य केवल अपने दृष्टिकोण और अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब व्यक्ति सामने वाले की दूरी को व्यक्तिगत अपमान के रूप में देखना बंद कर देता है। मनोविज्ञान यह भी बताता है कि आकर्षण और ध्यान अक्सर वहां लौटते हैं जहां एक अप्रत्याशित परिवर्तन दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रूप से प्रतिक्रिया देता रहता है, तो उसका व्यवहार अनुमानित हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति शांत और संयमित हो जाता है, तो उसकी दुनिया थोड़ी रहस्यमयी लगने लगती है। यह रहस्य किसी अभिनय से पैदा नहीं होता, बल्कि आत्म नियंत्रण से जन्म लेता है। सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है
कि अब वह इस व्यक्ति की भावनाओं को पहले की तरह पढ़ नहीं सकता। यही स्थिति कई बार उसके भीतर जिज्ञासा पैदा करती है। सम्मान अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि सीमाओं से जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचान लेता है और शांतिपूर्वक उनका पालन करता है, तब उसके व्यवहार में एक नई स्पष्टता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी रिश्ते में बार बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां आपकी भावनाओं को हल्के में लिया जाता है, तो केवल चुप रहना पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति धीरे धीरे उन परिस्थितियों से दूरी बना लेता है। ये दूरी किसी संघर्ष का परिणाम नहीं होती, बल्कि एक शांत निर्णय का परिणाम होती है। समय के साथ सामने वाला भी इस बदलाव को महसूस करने लगता है। स्थिरचित्त दर्शन का एक गहरा सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को अपने मन की शांति को दूसरों की प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र रखना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे की प्रतिक्रिया से जोड़ देते हैं, तो हम अनजाने में अपनी शांति उसे सौंप देते हैं। यही कारण है कि कई लोग सामने वाले के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर मनुष्य अपनी परिस्थितियों और अपने अनुभवों के अनुसार व्यवहार करता है, तब वह धीरे धीरे इस भावनात्मक निर्भरता से मुक्त होने लगता है। यह स्वतंत्रता मन को हल्का बना देती है। रिश्तों में शक्ति का संतुलन अक्सर उस व्यक्ति के पास होता है जो भावनात्मक रूप से सबसे स्थिर होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भावनाहीन हो जाता है, बल्कि यह कि वह अपनी भावनाओं को अपनी पहचान नहीं बनने देता। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम बनाए रखता है, तब उसके व्यवहार में एक अलग प्रकार की गरिमा दिखाई देती है। लोग ऐसे व्यक्ति को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि यह व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी है। यही स्थिरता रिश्तों में एक नया संतुलन पैदा करती है। कई बार सबसे आवश्यक परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति अपने मन को उस लगातार चलने वाले प्रश्न से मुक्त कर दे, सामने वाला क्या सोच रहा होगा। यह प्रश्न धीरे धीरे मन को थका देता है। मनोविज्ञान बताता है कि जितना अधिक हम किसी व्यक्ति के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने विचारों से दूर हो जाते हैं। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर मन को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है, तब उसके भीतर एक शांत स्पष्टता जन्म लेती है। समय के साथ व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर रिश्ता समान गहराई का नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल जीवन के एक छोटे हिस्से तक साथ चलते हैं और फिर धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब व्यक्ति हर दूरी को व्यक्तिगत हार की तरह देखना बंद कर देता है। उसकी खामोशी अब किसी को प्रभावित करने का प्रयास नहीं रहती, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। एक गहरी सच्चाई यह है कि खामोशी का उद्देश्य हमेशा किसी को बदलना नहीं होता। कभी कभी खामोशी केवल इसलिए होती है क्योंकि मन अब शब्दों से थक चुका होता है और वह शांति को चुन लेता है। उस समय व्यक्ति को कुछ सिद्ध नहीं करना होता, वह केवल शांत रहता है। और कई बार यही शांत उपस्थिति सबसे गहरा उत्तर बन जाती है। और अंततः एक क्षण ऐसा भी आता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर खामोशी का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं होता। कभी कभी खामोशी केवल इसलिए होती है क्योंकि मन अब शब्दों की आवश्यकता महसूस नहीं करता। उस समय न कोई सिद्ध करना होता है, न कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करनी होती है। व्यक्ति बस अपनी शांति के साथ आगे बढ़ता रहता है। सामने वाला समझे या न समझे, उसकी दुनिया वैसी ही चलती रहती है। शायद यही वह अवस्था है जहां खामोशी सचमुच शक्तिशाली बन जाती है, क्योंकि तब वह किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं करती, वह केवल एक शांत उपस्थिति बन जाती है। और कई बार इसी शांत उपस्थिति में सबसे गहरे उत्तर छिपे होते हैं।